ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सैटिस्फाइंग अ फंक्शनल इक्वेशन। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस इस तरीके से दिए हुए होते हैं सच दैट वो कुछ फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हों, तो वहां से हम किस तरीके से अपना फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, वो यहां पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन करने से पहले हम अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स कर लेते हैं जिसको मैं वर्किंग रूल कहूंगा। ठीक है, वर्किंग रूल बेसिकली अगर आप इन वर्किंग रूल पे ध्यान दोगे, इस वर्किंग रूल पे ध्यान दोगे तो आपको हमेशा एक स्टार्ट मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप आपका सॉल्व होता जाएगा। तो इसमें सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वर्किंग रूल में कि आप सबसे पहले तो अपने एफ डैश एक्स को इस तरीके से लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, हम इस तरीके से सबसे पहले ये लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है सेकंड स्टेप में, ये अपने स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, इसको मैनिपुलेट करना है यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन, यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन, यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, और इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि सच दैट ये जो आरएचएस वाला पार्ट है, यानी ये इधर वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या आ जाए आपका एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, तो मैनिपुलेट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यूजिंग फंक्शनल इक्वेशन टू गेट आरएचएस एज फंक्शंस ऑफ एक्स, आरएचएस एज फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में सिंपली अगर आपके पास ये सेकंड स्टेप पूरा हो जाता है तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स टू गेट एफ एक्स। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाल लेंगे। और फोर्थ स्टेप कई क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ती है, कई क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे आपके पास हमेशा एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो भी गिवन कंडीशंस रहेंगे उसको हम अप्लाई करके अपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी बाउंड्री कंडीशंस हमें दी हुई हैं, तो अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस, boundary conditions, apply the boundary conditions to determine the value of integration constant, integration constant। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल्स से हम शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स से। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, लेट अस से एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, लेट अस से हमें 4 दिया हुआ है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4, देन डिटरमिन एफ ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है।
डिटर्मिन एफ ऑफ एक्स, यहां से हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को डिटर्मिन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या कहा था कि हम सबसे पहला काम तो ये लिख लेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन h। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को मैनिपुलेट करना है हमें यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन गिवन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ वाई दी हुई है, तो बस हमने क्या किया है, वाई को एच से रिप्लेस कर दिया है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। तो यहां पे ये टर्म बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन एच। ठीक है, तो यहां से देखो आप, तो एफ ऑफ एक्स हो गया कैंसिल और ये टर्म आपका बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ h अपॉन h। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्म जो बन गया वो f0/0 का फॉर्म बन गया, यानी इस लिमिट की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए हमें f0 की वैल्यू निकालनी पड़ती। f0 की वैल्यू निकालनी पड़ती तो हम क्या करेंगे, यहां पे फंक्शनल रूल में पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड f0, है ना। इन ये इक्वेशन को अगर मैं 1 बोल देता हूं तो इन 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f0, यानी क्लियरली हमें यहां से मिल गया f0 की वैल्यू 0। अब ये जो वैल्यू मिल गई तो हम यहां से वापस f डैश एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा मैनिपुलेट करके मैं लिख रहा हूं, h को मैंने 0 प्लस एच लिख लिया और सिंस हम जानते हैं कि f0 की वैल्यू 0 है तो यहां पे मैंने f0 डाल दिया और ठीक है, और यहां पे आ गया हमारा h। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमने देखा है कि ये वैल्यू एफ डैश ए के बराबर हो जाती है और यहां ए के बदले में दिया हुआ है 0, यानी यहां से आपके पास हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0, यानी बेसिकली एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं k विच इज कांस्टेंट। आप एफ डैश 0 के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, चलो हम अभी फॉर द टाइमिंग k नहीं लेते हैं, इसको एफ डैश 0 के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट किया हमने तो यहां से ये बन गया एफ ऑफ एक्स और ये बन जाएगा x टाइम्स एफ डैश 0 और प्लस c। ठीक है, x टाइम्स एफ डैश 0 प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको भी मैं डाल देता हूं। यहां पे हमारे पास दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 4 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू लेट अस से 1। ठीक है, f डैश 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहां से अगर आपने देखा तो हमारा फंक्शन जो बन जाएगा, अब यहां पे हमारे पास दो मतलब f डैश 0 की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो हम क्या करते हैं, यहां पे f डैश 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा x प्लस सी। अब c की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हमें f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए f ऑफ 2 की वैल्यू 4 दी हुई है, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास f ऑफ 2 की वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस c और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4। ठीक है, तो क्लियरली हम यहां से देख सकते हैं कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो दिस विल इंप्लाई f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और यही हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द फंक्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से करेंगे। देखिए ये हमारा जो मेथड हमने पढ़ा, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड होगा, तो मैं बोलूंगा कि पहले आप जितने भी क्वेश्चंस करो इस मेथड से ही करो, क्योंकि ये मेथड हमें मास्टर करना बहुत जरूरी है। अगर ये मेथड हमने मास्टर कर लिया तो फिर आगे काफी आसानी होगी कि मान लीजिए हमारे पास जो हम अभी नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, अगर उसमें हमें कभी भी कंफ्यूजन हुआ तो हम वापस से इस मेथड पे जाके अपना सवाल सॉल्व
कर सकते हैं। तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप जितने भी सवाल फंक्शनल इक्वेशन के करो, आप इस मेथड से शुरुआत में ज्यादा करो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करो, और इसके बाद इसमें जब मास्टरी हो जाए आपकी, तब आप मेथड 2 पे शिफ्ट करो। तो चलिए मेथड 2 देखते हैं। हमारे पास जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ था वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ था, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो x और y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, यानी कहने का मतलब x के बदले में y रख दें और y के बदले में x रख दें तो हमारे फंक्शनल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द आइडिया इज कि आपको इस तरीके से जब भी फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। आप वो वेरिएबल x चुन सकते हो, आप वो वेरिएबल y चुन सकते हो। कई बार हमें x चुनना पड़ता है पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए, कई बार हमें y चुनना पड़ता है पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन अगर इस तरीके का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए हम करते हैं इसमें डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा f डैश ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, fx का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहां पे आपकी वैल्यू हो जाएगी f डैश y। अब यहां से क्या करो, आप y इज इक्वल टू 0 डाल दो। y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0। देखिए बेनिफिट क्या हुआ, f डैश x इज इक्वल टू f डैश 0 तक आने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। ये इतनी मेहनत हमारी क्या हो गई, बच गई, ठीक है। अब f डैश 0 की वैल्यू हमें दी हुई थी, f डैश 0 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो क्लियरली आपका f डैश x जो बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। तो यहां से आप fx अगर निकालना चाहो तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस सी हो गई। और हमें c की वैल्यू निकालने के लिए f2 की वैल्यू दी हुई थी, तो f2 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और यहां से ये बन गया 2 प्लस सी, तो यानी यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड दिस विल इंप्लाई कि हमारा fx क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले मेथड को अगर पूरी तरीके से समझ लेते हो तो इसके बाद ही इस मेथड पे जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है, अगेन बहुत सिंपल सा है, फंक्शन में इस तरीके के क्वेश्चंस हमने बहुत ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो एग्जाम्पल ये है हमारा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए फंक्शनल रिलेशन हमें दिया हुआ है, लेट अस से वी हैव f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, ठीक है। एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेट अस से हमें दिया हुआ है 2, देन f ऑफ 1 नहीं, f डैश 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 एंड f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ 1 की वैल्यू हमें 0 नहीं दी हुई है, तो हमें निकालना है देन फाइंड fx की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले बहुत सिंपल सवाल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले मास्टर करेंगे और फिर आगे थोड़े डिफिकल्ट से सवाल लेंगे। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमारा मेथड 1 स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। हमने बोला कि सबसे पहले आप f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h और माइनस f ऑफ
एक्स अपॉन एच लिख लो। इतना तो हमने सबसे पहला काम कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को मैनिपुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन में जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वहां से क्लियरली हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यानी y के बदले में हमने h लिख लिया है, तो ये हमारा बन गया एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब यहां से क्लियरली आप देखो एफ ऑफ एक्स तो हमारा हो गया कॉमन, एफ ऑफ एक्स कॉमन हो गया और यहां पे हमारे पास बच गया लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ एच माइनस वन अपॉन एच। तो अभी आप देखोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बन जाएगा एफ जीरो माइनस वन बाई जीरो का फॉर्म, यानी हमें एफ जीरो की वैल्यू, ठीक है, हमें एफ जीरो की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पे एफ वन नहीं एफ जीरो है, एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ जीरो की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो दी हुई है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। f0 is not equal to 0 and f2 is equal to 4, then find fx। ठीक है, अगेन हमें एक फंक्शनल रूल दिया हुआ है और फिर वहां से हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, और फिर वहां से हमें fx निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमारे पास फंक्शनल रूल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत कर ली हमने। फिर हम बात करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को हमें मैनिपुलेट करना है यूजिंग द फंक्शनल रूल। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, यानी एच वाई के बदले में एच रख दें तो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहां से देखा हमने तो एफ ऑफ एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ h माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, एफ ऑफ h माइनस वन अपॉन एच। अब ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है वो एफ जीरो माइनस वन बाई जीरो का फॉर्म मिल रहा है, यानी आगे बढ़ने से पहले हमें एफ जीरो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस एक्सप्रेशन में जब भी हम किसी स्टेप पे अटक जाएंगे, यानी जब भी हमें किसी स्टेप पे किसी वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें कोई परेशानी होगी, तो यहां से हमें बाहर निकालने के लिए हमें अपना ओरिजिनल फंक्शनल रूल यूज करना पड़ेगा और वो हमारी हेल्प करेगा। तो ओरिजिनल फंक्शनल रूल था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। हमें एफ जीरो की वैल्यू पता करनी है, तो एक काम करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो डाल देते हैं। तो यहां से अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा एफ जीरो इज इक्वल टू एफ स्क्वायर जीरो। अब यहां से तो एफ जीरो की दो वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो और वन, लेकिन इसके लिए भी हमें क्वेश्चन में दे दिया कि एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो यानी क्लियरली यहां से एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, वापस चलते हैं, एफ जीरो की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन था वो था हमारा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ सॉरी यहां एफ ऑफ एक्स भी था, तो एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास एफ ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एच, वन के बदले में हम एफ ऑफ जीरो लिख सकते हैं और अपॉन एच माइनस जीरो। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ डैश जीरो का, तो यानी यहां से हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो। ठीक है, एफ डैश जीरो है तो कांस्टेंट ही, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, लेट अस से एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं लेट अस से ए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, ए टाइम्स एफ एक्स आ गया। चलिए
अब हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ एफ एक्स को इधर नीचे लेते आते हैं, तो यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और ये आ गया आपका ए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्लियरली आप देखोगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल हो गया ln एफ एक्स, ठीक है, और इधर आपका बन जाएगा ए एक्स प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब यहां से अगर हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली तो एफ एक्स देखा हमारे पास e टू द पावर ए एक्स प्लस सी, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर सी। अगेन e टू द पावर सी कोई कांस्टेंट है तो उसको k मान लेते हैं, k इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब दो वेरिएबल हैं हमारे पास k और a, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें दो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी। तो एक तो बाउंड्री कंडीशन हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग f0 की जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो यानी यहां से अगर हमने देखा तो f0 की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी k, और e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो गया, तो यहां से k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, k की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए f2 की वैल्यू 4 दी हुई है, तो x इज इक्वल टू 2 अगर हमने डाला तो ये हमारा बन जाएगा f ऑफ 2, और ये बन जाएगा e टू द पावर 2a, ठीक है, e टू द पावर 2a। या फिर इसको देखिए, और ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 4। तो यहां से अगर हम e टू द पावर a की वैल्यू निकालें तो ये तो 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए वापस से एफ एक्स में जाते हैं हम, तो एफ एक्स हमारा लिखा हुआ था e टू द पावर ए एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर a और टू द पावर x, और e टू द पावर a की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर x। तो देयरफॉर हमारा फाइनली फंक्शन जो आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा मेथड 1, और जैसा कि हमने बताया कि इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में हमारे पास जो फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगेन ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई है, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ वाई। अब हमें y इज इक्वल टू 0 डाल देना है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में अगर अच्छा, यहां पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोचोगे कि x की वैल्यू 0 डाल दें। अच्छा, x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो LHS भी हमारा f डैश वाई है, और RHS हमारा f0 इंटू एफ डैश वाई, तो यहां से f डैश वाई कैंसिल होकर f0 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी fx के बारे में हमें कोई खास इंफॉर्मेशन मिली नहीं। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 डालना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहां से आप देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। वापस से f डैश 0 को हम एक कांस्टेंट है a मान लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा a टाइम्स ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहां हमें f डैश x इज इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स तक आने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन यहां पे हमें काफी मेहनत करनी पड़ी थी, देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये मेथड तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो ही जाता है, लेकिन इसके लिए फिर क्या है कि आपको पहले फर्स्ट मेथड की अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां से इंटीग्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कर लेते हैं, और इज इक्वल टू ए है, इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रल डीएक्स और इंटीग्रल डीएक्स कर दिया हमने। इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा ln एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, यानी यहां से हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर सी, और ई टू द पावर सी को एक नया कांस्टेंट k बोल लेते हैं, तो k इंटू ई टू द पावर ए एक्स।
अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं k और a, तो हमें दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए होगी। क्वेश्चन में एक बाउंड्री कंडीशन तो हमारे पास दी हुई थी कि f2 की वैल्यू 4 है, ठीक है, और एक बाउंड्री कंडीशन आप फंक्शनल रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। फंक्शनल रूल से आप यहां से क्या कर लो, फंक्शनल रूल से x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो जैसा कि हमने देखा था कि f0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो इसका यूज कर लेंगे। तो हमारे पास अब दो वैल्यूज हैं, f0 की वैल्यू 1 दी हुई है और f2 की वैल्यू 4 दी हुई है। तो यहां से हम k और a की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। f0 के वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास k इज इक्वल टू 1 आ गया, और f2 की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग k इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, तो e टू द पावर 2a की वैल्यू 4 आ गई। यानी कहने का मतलब e टू द पावर a की वैल्यू 2 आ गई, तो देयरफॉर आपका fx जो था वो बन जाएगा e टू द पावर a टू द पावर x, दैट इज 2 टू द पावर x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी अप्रोच टू सॉल्व